कर रहे हैं, ये धन्यवाद के पात्र हैं और हमें हम सब मिलकर इनका सहयोग करें तो ये आगे बढ़ेंगे। और मैं तो कह रहा हूँ आगे बढ़ो, हमारे लायक जो भी सेवा है हम जैसे भी हैं तैयार हैं, लेकिन इस प्लास्टिक को हम ये नहीं कि बंद करें, हम काम में न ले, बस एक मन में एक प्रतिज्ञा कर लें कि हम प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। खत्म बात। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। गुरुजी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में हमें पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी तरीके से एक हमारे दिमाग में समझ विकसित की है कि हमें पेड़ लगाने चाहिए। आज पर्यावरण दिवस भी है, तो खाली आज ही नहीं, हमें पेड़ लगाने भी चाहिए और पेड़ बचाने भी चाहिए। लगाए हुए पेड़ों में हमें निरंतर पानी भी देना चाहिए। अगले वक्ता के रूप में नेचर इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी के राजस्व हमारे छापर में राजस्व अधिकारी श्रीमान कन्हैयालाल जी स्वामी को मंच पर बुलाना चाहूँगा। आप इन्वायरमेंट से जुड़े हुए हर एक गतिविधियों में अग्रणी रहते हैं और अच्छे समाज सेवी भी हैं। कृपया मंच के माध्यम से हमें गोवंश एवं पर्यावरण को हम किस तरीके से प्लास्टिक मुक्त करें, इसके निवारण के उपाय बताएं। श्रीमान कन्हैयालाल जी स्वामी। परम आदरणीय चैनरूप जी दाइमा, जो हमारे कस्बे के ही नहीं वरन आसपास के क्षेत्र से जो पर्यावरण के संबंध में जो एक नई चेतना लाए थे, वो हमारे नगर के प्रथम नागरिक श्रीमान शरण कुमार जी माली साहब, मामा साहब प्रेरणा पुरस्कार से सम्मानित आदरणीय प्रदीप जी सुराना, हमारे वरिष्ठ कवि जिनका राजस्थान स्तर पर नाम है आदरणीय गौरी शंकर जी बाहुक साहब, धनाराम जी बरजावत साहब, और तमाम मेरे कस्बे के गणमान्य व्यक्ति, जो एक एक व्यक्ति अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो बेड़ा यहाँ दीपक जी चांगल, राधू मुंदड़ा, परवीन सेन की टीम ने जो उठाया है, उसको पूरा करने का मादा भी रखते हैं। एक महत्वपूर्ण बिंदु था, आदरणीय चैनरूप जी हमेशा से हम इनको देखते हैं, ये प्लास्टिक का उपयोग नहीं करते। इनका काम चल रहा है इतने वर्षों से, तो हमारा भी चल सकता है। जीते जागते उदाहरण है गुरु जी। और जो मुद्दा है कि प्लास्टिक बंद हो, तो हमें अपना उपयोग बंद करना है प्लास्टिक का। सारी जहान की चिंता नहीं करनी है। फैक्ट्रियों की नगर पालिका क्या कर रही है, व्यापार मंडल क्या कर रहा है, ये अगर हमारी मांग नहीं होगी तो आपूर्ति भी नहीं होगी। सीधा सा नियम है। हम अपना थैला लेके जाएं और सामान लाएं, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि अपने को जबरदस्ती कोई प्लास्टिक की थैली दे रहा है। ये जो मुहिम शुरू हुई, ये एक बड़ी हृदय विदारक घटना के साथ शुरू हुई। एक नंदी, उसके पेट में 50 किलो से ज्यादा की पॉलीथीन सामान सहित, आदरणीय बुचा जी, सामान सहित उसकी पेट में 50 किलो पॉलीथीन वो ढो रहा था कितने सालों से। ये तो इन गौ सेवकों के ध्यान में आया और आदरणीय जो हमारे वरिष्ठ चिकित्सक साहब हैं प्रदीप जी सोनी साहब, इनके निर्देशन में जो पशुधन सहायकों की और जो टीम लगी हुई थी, उन्होंने ऑपरेट किया और 50 किलो वहाँ से निकाला। तो ये बड़ी दर्दनाक घटना थी, जिससे द्रवित होकर ये टीम जो आगे आई है और ये जो उन्होंने ये अभियान चलाया है, ये अभियान कोई असंभव अभियान नहीं है। हमें केवल अपना उपयोग रोकना है जहाँ तक रुक सके। अभी ऐसा नहीं हो सकता कि हम 100% उसको रोक पाएंगे, क्योंकि जो आटा लेके आ रहे हैं वही थैली में आएगा, वो आधा चंचल बाई जी डाल के नहीं देंगे हमें अपने थैले में। लेकिन कदम दर कदम
हम सभी कृत संकल्प हो छापर के आदमी व्यक्ति जो भी, तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि छापर से लगभग प्लास्टिक मुक्त हो जाएगा और फिर ये छापर एक मिसाल बनेगा और उस मिसाल से ये आसपास के क्षेत्रों में ये हवा फैलेगी और एक दिन हो सकता है हमारा जिला, हमारा प्रदेश, हमारा देश भी इसी जो थीम पे चल के प्लास्टिक मुक्त हो सके। ये जो 2025 का जो पर्यावरण दिवस है, इसकी थीम भी इंटरनेशनल लेवल पे यही है कि प्लास्टिक का प्रदूषण रोकना है। तो ये एक वैश्विक जो समस्या है, उसको उससे निजात पाने के लिए हमारी जो युवा टीम है, हम सब है, वो एक आदर्श पेश कर सकते हैं। एक छोटा हमारा कस्बा है, एक दूसरे से सब व्यक्ति परिचित है, तो अगर ऐसी बात फैले, हवा फैले पॉजिटिव, तो किसी की हिम्मत भी नहीं होती कि वो प्लास्टिक के सामान लेके घर तक पहुंच सके, उसको खुद को शर्म आएगी। ये सारा का सारा मामला एक दूसरे की शर्म का है। हमें अपने अगर संकल्प ले लें कि एक एक व्यक्ति कि हमें उपयोग नहीं करना है, तो एक दिन ये सफल हो सकता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। मैं टीम को पूछे वापस धन्यवाद देता हूँ और हम सब आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो। आप संकल्प पत्र भी बनवाना चाहे तो ये भी एक ऑप्शन है। आए हुए अलग अलग व्यक्ति अलग अलग अपना सुझाव भी देंगे, तो उस सुझाव के हिसाब से इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। मैंने अभी जरा ले लिया है माइक दो बे। और प्लास्टिक को बिल्कुल भी जीवन में यूज नहीं करना। बहुत बढ़िया बात है। शुरुआत करनी थैले से। गुरुजी ने अपना थैला लेके ये शुरुआत अच्छी पहल की है। और बोलो। सर ने कन्हैयालाल जी स्वामी ने हमें बताया कि पूरी तरीके से प्लास्टिक का यूज बंद नहीं कर सकते, लेकिन दैनिक दिनचर्या को अपन चेंज कर सकते हैं। ये बाजार है, अपन सब लोग आते हैं, कोशिश करें अपने कपड़े का थैला, बहुत सुंदर कपड़ा लगता है वो, पहले मुझे भी बुरा लगता था, लेकिन जिस दिन से हमने ये दृश्य देखा है उस दिन से वो थैला बहुत सुंदर लगने लग गया है। वो थैला अपन जुगल जी बिहाणी जी हैं, वो सुबह साइकिल रैली के अंदर अपने जेब में भी डाले हुए थे, धनजी ने सबने दिखाया भी था। तो कोशिश करें अपन बाजार सब्जी लेने आए तो थैला लाएं। कुछ एक चीजें ऐसी होती है, जैसे अपन समोसे की चटनी ले जाते हैं, उस पर भी जिद कर ली कि भाई ये भी हमें थैली में मत दो, तो उसका कोई अल्टरनेट अभी तक मिला नहीं। तो वो अगर थैली अपनी घर पे जा भी थी है तो उसको अपन कम से कम सीधी की सीधी बाहर नहीं फेंकें, इंतजार करें कि अपन डस्टबिन में जमा हो जाए अपने पास प्लास्टिक, उसको सही डस्टबिन में रखें, डस्टबिन का मुंह बंद हो, गोवंश तक वो नहीं पहुंच पाए। बाकी चेयरमैन साहब नगरपालिका से बहुत सारे अच्छे सुझाव भी लाए हैं कि किस तरीके से अपन इसका निस्तारण कर सकते हैं। मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे छापर के पंडित जी श्री मधुसूदन जी टावरी को बुलाना चाहूँगा। आप छापर में बहुत ही अच्छे पशु मित्र के रूप में प्रसिद्ध हैं। सिर्फ गोवंश ही नहीं, आप जो कुत्ते होते हैं, लंफी होती थी अपनी जो लंफी गई थी, उसमें गायों के लिए उन्होंने बहुत सेवा की, पूरी आत्मिक भाव से सेवा की। जो कुत्ते जिनके खाज हो जाती है उनको हाथ में पकड़कर पशु चिकित्सालय लाना, राधू मुंदड़ा, टावरी भाई जी, प्रवीण सिद्ध मुखिया, इन्होंने बहुत से ऐसे अभियान चलाए हैं, गांव ने देखे भी हैं। तो ये एक सच्चे पशु मित्र कहना चाहूँगा इनको। विद्वान पंडित जी भी हैं, ये अपना उद्बोधन हमें देंगे और निवारण का कारण भी बताएंगे। श्रीमान मधुसूदन जी टावरी जी। परम सम्माननीय गुरुजी चंद्रूप जी, श्रवण भाई जी एवं समस्त गांव का आयडा, शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध जन, और प्लास्टिक जो गया खावे और यूं आपा कितना बड़ा दोषी हुआ आपा कल्पना कौन कर सका। ये हमें एक बात सुनी ही संता का मुख हूँ कि एक समय की बात है कि एक चंडाल स्त्री शमशान के मायने बैठी और वह कुत्ता को और कागला को मांस मनुष्य की खोपड़ी के मायने पकान लाग रही। थोड़ी बात
लंबी है पर ध्यान में सुनिया। कुत्ता को कागला को मांस शमशान के मायने शमशान की जगह अग्नि है भी को चूल्हो बना मिले है और फिर पकान लग रही और फिर जी आपने लुगाया कोई घर चीज बनावे तो बात चिप जाए जब भी पानी डाल है साड़ी लुगाया का चीज चिपकी खिचड़ी लागी चावल लाग गया जब पानी डाल दिया तब चिपन लगे वो पदार्थ जना भी के मायने बस शराब मिलावे और दृश्य शमशान के मायने यहाँ करो ब्रह्मा जी ऊपरों आकाशवाणी करे आकाश में देखे कि देखो कहीं कहीं कर रही अब्बा कहीं कर रही है कहीं करे इतना 5-4-10 आदमी भी शमशान के साथ कर निकले तो मैं डरती सी कही है कि एक नए पशु कोई मरड़ो भी चामड़ी उतारे क्यों टप टप खून पड़े और भी आपका पात्र का ऊपर दे देवे डरती सी। जब ब्रह्मा जी आकाशवाणी करके कहवे कि काक मासम सुरा सिक्तम और कौवा को मांस और दारू में लिप्त हुईडो है। काक मासम सुरा सिक्तम वही ना अग्नि योनिजा और पवित्र की अग्नि है। तुम वही पंखी चांडाली चरवना छादितम कथम और तू खुद चांडालनी है। अब और तू डरती सी और चामड़ी को पात्र जो कोई पर क्यों दे दियो इन और कई निकृष्ट पदार्थ पड़ सके के यूं निकृष्ट भी की है के जना बा ब्रह्मा जी ने कहे ब्रह्मा जी सुनो देवो ब्राह्मण गवाम वृत्ति जका देवता ब्राह्मण और गाया की वृत्ति छीन लेवे हरण कर लेवे या मन में संकल्प ही बनावे कि आप यहाँ ठग ले या यहाँ आयोजन कर ले या रुपया जागरण के नाम उठा और आप जीम जैसा की वृत्ति हर लेवे देवता की ब्राह्मण की और गाय की गौशाला के नाम या अन्य ने भी गाया के नाम कोई रुपया उठा लेवे और माने यथा योग्य अगर नहीं लगावे तो देवो ब्राह्मण गवाम वृत्ति हारियम हरंती च या तो हर लेवे या मानसिक संकल्प ही बनावे तेसाम पाद रजो वृत्ता चरणा छादितम मया बाके चरणाओं जकी धूल उड़ रहे या बिकी दृष्टि मारे ही भोजन पर पड़ जावे तो वो अपवित्र हो जावे ये वास्तव में खा कौन सकूं बा लोगाऊं डरती मई चामड़ी को पात्र इको ऊपर दियो अभी तक तो इतो निकृष्ट पदार्थ होकर भी पवित्र है क्योंकि बिया के लोगों की दृष्टि कौन पड़ेगी। किंचित विचार करो कि आपा हारियम हरंती च और जो शब्द है